हेलो स्टूडेंट्स, एमके कंसेप्ट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले की वीडियो में हम लोग संख्या पद्धति के बारे में पढ़े थे, नंबर सिस्टम के बारे में पढ़े थे, जिसमें हम लोग विभिन्न प्रकार के संख्याएं कौन कौन सी होती है और उसको कैसे पहचानेंगे ये सब हम लोग देखे थे। और इसमें हम लोग बहुत सारे संख्याओं में जैसे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होती है, यदि पूर्णांक है तो ऋणात्मक है या धनात्मक है, वैसे संपूर्ण संख्या क्या होती है, भाज्य और अभाज्य संख्या क्या होती हैं, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे की वीडियो में हम अब शुरू करने जा रहे हैं भिन्न संख्याओं की तुलना। तो चलिए भिन्न संख्याओं की तुलना शुरू करते हैं। भिन्न संख्याओं में कौन छोटा है कौन बड़ा है, कैसे हम लोग बहुत जल्दी सेकेंडों के समय में पता करें, इसके लिए हम लोग आज कुछ नियम सीखेंगे और उसको कंसेप्ट वाइज समझेंगे। तो एक भिन्न वैसे हो सकते हैं जिनके अंश समान हो। एक ऐसे भिन्नों का समूह हो सकता है जिनका अंश समान हो, और अंश समान हो लेकिन उनका हर समान नहीं हो, हर अलग अलग हो। अंश समान हो और हर अलग अलग हो। तो ऐसे यदि कोई भिन्नों का समूह दिया हुआ है तो जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होता है वह भिन्न सबसे छोटा होगा, और जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होता है वह भिन्न सबसे बड़ा होगा। हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक रोटी है और दो व्यक्ति उसमें खाने वाले हैं, या आप ही को लेकर सोच सकते हैं कि यदि बताइए आपको दो समूह दिया जा रहा है, एक में एक रोटी है और वहाँ पे 9 व्यक्ति खाने वाले हैं। उस समूह में आप रहेंगे तो ज़्यादा रोटी आपको मिलेगा, या एक रोटी है और 2 लोग हैं खाने वाले, उस समूह में रहेंगे तब आपको अधिक रोटी मिलेगा। स्वाभाविक है कि आपको 1/2 अच्छा लगेगा, क्योंकि एक रोटी में 2 व्यक्ति ही खाने वाले हैं, इसमें रोटी अधिक आएगा। 1/2 बड़ा होगा और 1/9 छोटा होगा। इसी प्रकार हम लोग 1/3 को देखेंगे तो एक ही रोटी में 3 जन खाने वाले हैं और यहाँ एक रोटी में 2 जन खाने वाले हैं, तो यहाँ पे 1/3 1/2 से स्वाभाविक है छोटा होगा, क्योंकि उसमें टुकड़े छोटे बनेंगे। सेम ऐसे 1/5 1/7 को हम लोग समझ सकते हैं कि जब भिन्न का अंश समान हो और हर अलग अलग हो, तो जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होता है उसमें वह भिन्न सबसे बड़ा होगा। और इसी प्रकार हम लोग आगे भी जैसे जैसे भिन्न बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे भिन्न छोटा होते जाएंगे। तो इसको यदि हम लोग अवरोही क्रम में लिखना चाहें या आरोही में लिखना चाहें तो आरोही में हम लिख सकते हैं। सबसे पहले आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले सबसे छोटा लिखा जाता है। तो यहाँ पे सबसे छोटा हो जाएगा 1/9, और इससे बड़ा कौन होगा आप खुद बता सकते हैं। 1/9 से बड़ा 1/7 होना चाहिए, 1/7 होगा। इससे बड़ा कौन होगा, हाँ 1/5, आप लोग का आंसर सही है। और इससे बड़ा होगा 1/3, और इससे बड़ा होगा 1/2। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। हाँ, और यहाँ क्वेश्चन है 7/8, 7/9, 7/11, 7/12, 7/13। इसमें हम लोग यहाँ पे चेंज करके एक दो ठो देख लेते हैं। यहाँ मान लीजिए कि 7/15 है और यहाँ मान लीजिए 7/17 है। अब हम लोग को चुनना है सबसे, इसको आरोही में लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है। तो हम लोग सबसे पहले छोटा बड़ा नहीं पहचानेंगे तो नहीं लिख सकते। तो आरोही में लिखने सबसे पहले सबसे छोटा चाहिए, क्योंकि छोटा से बड़ा की तरफ जाते हैं तब जाकर के आरोही क्रम होता है। आरोही मतलब बढ़ेगा तभी जब सबसे पहले सबसे छोटा रहेगा। तो फिर वहीं ट्रिक लगाते हैं। इसमें सभी भिन्नों का अंश देख रहे हैं, तो अंश इन सभी भिन्नों का एक समान है, तो हर में जो सबसे छोटा होगा वहीं सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो यहाँ पे 7/9 सबसे बड़ा भिन्न है। इसके बाद इससे छोटा भिन्न 7/12 होगा। इससे छोटा 7/, हम लोग चूँकि आरोही क्रम लिख रहे हैं तो ये आरोही क्रम नहीं होगा। सबसे बड़ा जब लिख रहे हैं तो ये घटते क्रम हो जाएगा, और घटते क्रम को बोलते हैं हम लोग अवरोही क्रम। तो यहाँ पर अवरोही हम लोग को लिखना होगा।
अवरोही, हम लोग अभी जो जो क्रम लिख रहे हैं ये अवरोही क्रम है। अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम। तो घटते क्रम में सबसे पहले सबसे बड़ा, तो 7/9 सबसे बड़ा है। इससे हल्का छोटा 7/12 होगा। इससे छोटा 7/13 होगा। इससे छोटा उसी ट्रिक से देख लेते हैं 7/15 होगा। और इससे छोटा लास्ट में सबसे छोटा 7/17 होगा। तो हम लोग तो ये समझे कि यदि इस भिन्न का अंश बराबर और हर अलग अलग हो तो छोटा और बड़ा कौन होगा, ये समझ गए। अब हम लोग आगे समझते हैं कि यदि किसी भिन्न का हम लोग ये समझते हैं कि यदि किसी भिन्न का हर समान हो परंतु अंश अलग अलग हो। हर समान हो लेकिन अंश अलग अलग हो। तो हर समान वाले भिन्न में एक एग्जाम्पल लिख दिया हूँ। इस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ लेंगे। देखिए यहाँ पे फिर वही ट्रिक लगाते हैं। यहाँ पे 3 रोटी है और खाने वाले 8 आदमी। यहाँ 5 रोटी है और खाने वाले 8 आदमी। यहाँ 7 रोटी है और खाने वाले 8 आदमी। और नेक्स्ट में 9 आदमी हैं, 9 रोटी है और खाने वाले 8 आदमी हैं। तो यहाँ पे रोटियों की संख्या जब बराबर आदमी खाने वाले हर ग्रुप में बराबर हैं तो जिस ग्रुप में रोटियों की संख्या, जिस भिन्न में रोटी की संख्या अधिक होगी वही भिन्न सबसे बड़ा होगा, क्योंकि वहाँ पे हिस्सा ज़्यादा मिलेंगे। यहाँ पे 3 ही रोटी में 8 व्यक्ति खाने वाले हैं और यहाँ 5 रोटी में 8 आदमी खाने वाले हैं। सोचिए किस में रोटी या हिस्सा अधिक मिलेगा। तो स्वाभाविक है 5/8 में 3/8 की तुलना में अधिक हिस्सा आएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे जिस भिन्न में अंश बड़ा होता है वह भिन्न बड़ा होता है और जिस भिन्न में अंश छोटा होता है वह भिन्न छोटा होता है। ये स्थिति तब होती है जब अंश अलग अलग हो और हर समान हो। तो ऐसे एक एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं। तो इसको अवरोही क्रम में लिख के देख लेते हैं। अवरोही मतलब घटते क्रम। घटते क्रम का मतलब सबसे बड़ा सबसे पहले। तो सबसे बड़ा 9/8, इससे छोटा 7/8, इससे छोटा यहाँ हो गया 5/8, इससे छोटा हो गया 3/8। तो ये हो गया अवरोही क्रम। अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम। इसके बाद हम लोग एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हाँ, 11/12, 9/12, 13/12 और ये 15/12, 5/12। यहाँ सभी का देखिए हर बराबर है। तो हर बराबर है तो हम लोग का नियम क्या कहता है कि अंश जिसमें बड़ा हो वही भिन्न बड़ा होता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा अंश है यहाँ 15। तो 15/12 में अंश सबसे बड़ा है, इसलिए 15/12 सबसे बड़ा भिन्न होगा। हम लोग एक और ट्रिक है, उस ट्रिक से भी निकाल सकते हैं, लेकिन उस ट्रिक में बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। जैसे 11/12 है तो 11 में 12 से भाग करेंगे, फिर पॉइंट बैठा कर 0 आएगा, फिर 12/96 भैया 12 9 108, 108 करेंगे, फिर 2 होगा, फिर 0, 12 एकम 12, ऐसे करके पॉइंट के बाद ला लेंगे, सबको पॉइंट में कन्वर्ट कर लेंगे। पॉइंट में कन्वर्ट करने के बाद फिर देखेंगे कौन छोटा कौन बड़ा। तो ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा और हम लोगों को दिक्कत होगी, बहुत टाइम लग जाएगा बनाने में। तो हम लोग उस प्रोसेस को नहीं जानेंगे। हम लोग ऐसे प्रोसेस को जानेंगे जिससे जल्दी से जल्दी प्रश्न बन जाए। तो यहाँ पे सबसे बड़ा हो गया 15/12। तो इसको भी यदि हम लोग अवरोही क्रम में लिखना चाहें तो अवरोही में सबसे बड़ा पहले लिखना होगा। अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम। घटते क्रम तो सबसे पहले लिखेंगे 15/12। इससे छोटा कौन होगा, तो इससे छोटा होगा जस्ट छोटा 13/12। इससे छोटा हो जाएगा 11/12, फिर वैसे इससे छोटा 9/12 और अंत में 5/12। ये होगा आपका यदि हर समान हो और अंश अलग अलग हो उसको छोटा बड़ा पहचानने का नियम। अब हम लोग चलते हैं एक ऐसे नियम में जब उस किसी भिन्न का, ये तीसरा है, तीसरा हम देखेंगे भिन्न ऐसा भिन्न हो
जिसका अंश और हर दोनों में कोई भी समान न हो। जैसे ये देखिए 5/6 है और ये 6/7। यहाँ पे देखिए अंश में भी अंतर है, अंश में यहाँ 5 और यहाँ 6 है, और यहाँ हर में देखिए तो हर में यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 7 है। तो जब वैसा दो भिन्न दिया गया हो जिसका अंश और हर कोई बराबर नहीं हो, उसको छोटा या बड़ा पहचानने का जो नियम है वो अब मैं बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से इसको समझिएगा, क्योंकि यही प्रोसेस थोड़ा सा समझने वाला है और यही थोड़ा सा अच्छा है। लिखते हैं 5/6, 6/7। इसमें नियम ये होता है कि पहले वाले भिन्न के हर और दूसरे वाले भिन्न का अंश का गुणा करके यहाँ अंश में लिख देंगे। फिर पहले वाले अंश और दूसरे वाले हर का गुणा करके पहले वाले अंश के पास लिख देंगे और देखेंगे कौन बड़ा आ रहा है। तो यहाँ देखेंगे तो 7×5 = 35, इस तरफ 35 आ रहा है, और इधर देखेंगे तो 6×6 = 36, तो यहाँ 36 आ रहा है। तो अब बताइए 36 बड़ा है या 35 बड़ा है? स्वाभाविक है 36 बड़ा है। तो 36 बड़ा है तो 6/7 भिन्न जो होगा मेरा बड़ा होगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे 6/7 बड़ा होगा 5/6 से। मुझे आशा है आप सभी समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे होंगे तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 15/17 और ये 21 मान लीजिए या 25 है। तो इसमें कौन बड़ा भिन्न है पहचानना है। तो यदि हम लोग 15 में 17 से भाग करके फिर इसको पॉइंट में कन्वर्ट करें, फिर 21 में 25 से भाग करें, फिर इसको पॉइंट में कन्वर्ट करें और उसके बाद से देखें, तो फिर बहुत टाइम लग सकता है और ये लेंथी प्रोसेस होगा। हम लोग जल्द से जल्द कैसे हल करें इसका प्रोसेस सीख रहे हैं। तो यहाँ पे सेकंड का काम है 15 में 25 से गुणा करके और इस तरफ लिख देंगे हम लोग बाएं तरफ लिख। यहाँ 25 में 15 से गुणा करके बाएं तरफ देखेंगे कितना आ रहा है, और 17 में 21 से गुणा करके और दाएं तरफ देखेंगे कितना आ रहा है। तो 15 × 25, तो 15×25 = 75, 15 दूनी 30, यहाँ पे हो गया 375। और दूसरी तरफ देख रहे हैं यहाँ 375 है। दूसरी तरफ है 17 × 21, तो 17 और 17 दूनी 34, ये हो गया आपका 347। तो यहाँ हो गया 347। अब आप ही देखिए 347 बड़ा है या 375 बड़ा है? स्वाभाविक है 375 बड़ा है। इसलिए हम लोग का 15/17 375 की तरफ जो भी अंक है वही हम लोग का बड़ा अंक होगा। तो यहाँ 15/17 बड़ा हुआ। तो 15/17 यहाँ पर ग्रेटर देन 21/25, तो ये बड़ा हो गया और 21/25 छोटा हो गया। ऐसे हम लोग और भी एग्जाम्पल लेकर के बता सकते हैं। मान लीजिए कोई कह दे 2/3 है, 5/7 है, 1/8 है और 2/7 है। इसको आरोही क्रम में लिखिए। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है। तो हम लोग को बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले सबसे छोटा पहचानना होगा, इसमें सबसे छोटा कौन है। तो लगातार तुलना करते जाते हैं और देखते हैं सबसे छोटा कौन है। तो यहाँ 5 या 15 और 7 दूनी 14। तो यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ 15 और यहाँ 14, तो यहाँ पे छोटा है 2/3, यहाँ 14 आ रहा था। फिर 2/3 में और 1/8 में तुलना करेंगे। 2/3 का 2, 1/8 का 8 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, इधर 16 आ गया और इधर 3 एकम 3 आ गया। तो यहाँ पर स्वाभाविक है 16 और 3 में 1/8 ही छोटा है, क्योंकि 1/8 की तरफ 3 आ रहा है। चलिए इन तीनों में 1/8 छोटा निकल गया। अब देखते हैं 1/8 में और 2/7 में कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यहाँ गुणा कर रहे हैं तो 7 एकम 7, बाएं तरफ 7 आ रहा है और 8 दूनी 16, इधर 2 के पास 16 आ रहा है। तो इसमें सबसे छोटा 1/8 हुआ, क्योंकि यहाँ पे 7 आ रहा था। तो सबसे छोटा 1/8। अब जो बच गया उसमें देखते हैं कौन छोटा है। जो छोटा होगा उसको रख लेंगे। तो यहाँ पे अब छोटा नहीं बल्कि इसमें बड़ा देखना है।
चूँकि 1/8 तो सबसे छोटा था, तो इससे हल्का सा हमें बड़ा देखना है कौन है। तो जो 3 बच गया उसमें देखेंगे जो सबसे छोटा होगा वही 1/8 से बड़ा होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि 2/3 और 5/7 में तुलना करके देखे थे, इधर 14 आ रहा था और उधर 15 आ रहा था। 2/3 यहाँ पे छोटा हो गया था। फिर 2/3 में और 2/7 में तुलना कर लेते हैं, तो 7 दूनी 14, और जैसे देखिए 2/3 है और 2/7 यहाँ तुलना करना है, तो यहाँ आ रहे 14, 7 दूनी 14, और यहाँ रहे 3 दूनी 6। तो हम देख रहे हैं कि 6 छोटा है, यानी 2/7 यहाँ पर छोटा है, 2/7 छोटा है। तो हम लोग किसको लिखेंगे यहाँ पे, 1/8 सबसे छोटा था, और इन 3 जो बच गया था उसमें सबसे छोटा है 2/7, तो इसमें लिखेंगे 2/7। और फिर जो बच गया 2/3 और 5/7, इसमें देखेंगे सबसे छोटा कौन है। तो 2/3 छोटा था, हम लोग पहले ही निकाल के देख लिए थे ऐसे गुणा करके, और लास्ट में बच गया 5/7। हम लोग ऐसे इसको आरोही या अवरोही क्रम जिसमें भी लिखना हो हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार 3 प्रकार के भिन्न हो सकते हैं आपके सामने, और तीनों प्रकार के भिन्न को हम लोग समझ चुके हैं। जिसमें जो तीसरा नियम था वो तीसरा नियम सबसे इम्पोर्टेंट था, क्योंकि तीसरा नियम से ही किसी भी भिन्न को छोटा और बड़ा हम लोग बहुत सेकेंडों के टाइम में देख सकते हैं। कोई कह दे बताइए 1/8 है, 2/17 है, बताइए कौन भिन्न बड़ा है, तो यहाँ भाग करने के देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बहुत जल्दी आप देख लेंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। यहाँ पे आप सबसे आसान है कि गुणा कीजिए, 17 का पढ़ा एक बार पढ़िए तो यहाँ 17 आ रहा है, और 8 का पढ़ा 2 बार पढ़िए यहाँ पे 16 आ रहा है। अब बताइए 16 वाला बड़ा है या 17 वाला बड़ा है, तो स्वाभाविक 17 वाला बड़ा होगा। तो यहाँ पे 1/8 जो है बड़ा है 2/17 से। आशा कर रहा हूँ आप सभी समझ गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल पर बने रहने के लिए इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, ताकि मुझे मोटिवेशन भी मिलता रहे और मैं आगे भी ऐसी वीडियो हमेशा बनाता रहूं, और आप लोगों को मैथ्स में, ट्रिकी मैथ्स में और एक कंसेप्ट के तहत आपको मैथ्स को एकदम आसान विषय बना दूं और आप मैथ्स से दोस्ती कर लें। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।